खुदा के मुबारक लोगों, खुदा के बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, बहनों और भाइयों, सुबह की दुआ में आपका स्वागत है। मैं आपको जी आया कहता, आपको खुशामदीद कहता और अपना सलाम पेश करता हूँ और आपको खुदा की बरकतों में सौंप देता हूँ कि हम मिल के खुदा की आराधना, खुदा की स्तुति, खुदा के वचन, खुदा के कलाम में चलें। खुदा का धन्यवाद है आज एक बार फिर इस खुशनुमा सवेर के लिए, सुबह की वादियों के लिए, सुबह की फिजाओं के लिए कि खुदा ने हमें एक और सुबह बख्शी और आज का दिन जो है वो हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ा है। आज का मुकद्दस कलाम जो है आपके लिए, मेरे लिए आ चुका है। मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जिनके पास भी मुकद्दस कलाम का हिस्सा है वो जल्दी से निकालें। पहला कुरिन्थियों है, उसका 10वां अध्याय है। पहली आयत से मैं चंद अल्फाज जो हैं वो खुदा के सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो आइए खुदा के अजीज़ लोगों, बच्चों, बुज़ुर्गों, बहनों और भाइयों, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे उस बादल के नीचे सुरक्षित थे और सब के सब लाल समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र के बीचों बीच मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो सब आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, क्योंकि वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था। ये खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। पढ़ा गया, सुना गया, ग्रहण किया गया। खुदा की बरकत इस कलाम पे अब से लेकर के हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बहनों और भाइयों, हजारों साल पहले का ये जिक्र है और आज पौलुस जो है वो कुरिन्थियस की कलीसिया को, वो सभी लोगों को उस जमाने की याद दिला रहा है कि जब इस्राएली कौम के आगे बहुत बड़ा सागर, समुद्र खड़ा है और पीछे मिस्र की फौजें लगी हुई हैं। ऐसे हालात में वो बुड़बुड़ाने लगे, मूसा को कहने लगे कि क्या मिस्र में कब्रें कम थी जो तू हमें मरने के लिए इस जंगल में ले आया है। मूसा को विश्वास था कि खुदा रास्ता देगा। मूसा ने उनको जवाब दिया कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजात के कामों को देखो। खुदा ने मूसा से कहा, अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और समुद्र 2 हिस्सों में हो जाएगा और तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। मूसा ने वैसा ही किया। अपनी लाठी उठाई, अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाया और वो विशाल सागर, वो बड़ा समुद्र, वो लाल सागर जो था वो 2 हिस्सों में बट गया और दाहिने बाएं दीवार की तरह जो उसका पानी था वो खड़ा हो गया और सूखी ज़मीन नीचे से दिखाई देने लगी। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बहनों और भाइयों, ये है हमारा खुदा जो मुश्किलों में हमारे लिए आसान रास्ते बना देता है।
तो फिर हम उस खुदा का शुक्रिया अदा क्यों ना करें, उसके पैरोकार क्यों ना हो जाएं, क्यों ना अपनी ज़िंदगी का जो मुक्तिदाता है उसे अपना मुक्तिदाता माने, उसे अपना निजात दहिंदा माने। आज के इस वचन, इस कलाम में हमने कुछ 2-4 बातें सीखी हैं। पहली बात तो ये सीखी है कि सारी इस्राएल कौम को खुदावन मिस्र की गुलामी से बाहर ले आया। दूसरा, उन 40 सालों में बाइबल गवाह है, ना तो उनके कपड़े फटे और ना ही उनकी जूतियां घिसी, क्योंकि खुदावन उनको अपने हाथों में उठाए हुए लिए फिरता था। तीसरा, समुद्र से गुजरते समय उन्होंने मूसा का बपतिस्मा भी पाया। और चौथी बात कि वो आत्मिक भोजन और आत्मिक चट्टान से जल पिया करते थे। और पांचवी बात कि वो चट्टान जिससे वो पिया करते थे, वो चट्टान कोई और नहीं, हमारा खुदावन, हमारा प्रभु, हमारा सरदार काहन प्रभु यीशु मसीह है। वो चट्टान आज भी मेरे लिए और आपके लिए जिंदा चट्टान है। वो आपकी सारी मुश्किलों को दूर कर सकता है, आपके सारे ख्यालों को जान लेता है, आपकी सारी दुश्वारियों को दूर कर सकता है। वो आपके लिए नए नए रास्ते निकाल सकता है, आपको बरकतों से भर सकता है, आपको आशीषों से भर सकता है, और आपके ज़रिए से वो दूसरी कौमों को भी अपनी आशीषें और बरकतें दे सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस वचन कलाम को यहीं पर पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन, आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए, और हंसते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। खुदावन आसमानी पिता, तेरा धन्यवाद हो लाखों बार, करोड़ों बार प्रभु, कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और हमें आज की ये सुबह बख्शी कि हम तेरे कलाम को पढ़ सके, तेरे कलाम को सुन सके, उस पर मनन कर सके, उस चट्टान को जान सके हैं प्रभु, जो तेरा इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है, और हम उसमें से पी सकें। खुदावंद, ये तेरी बख्शिश है हमारे लिए। खुदावंद, आज जितने बच्चे और बुजुर्ग तेरे सामने आए हैं प्रभु, इनको देख, इनको कबूल कर, इनको अपने हाथों में ले ले, इन्हें सुरक्षित रख परमेश्वर महान, ताकि ये तेरे होकर के रहें, तेरे मखलूक़ात के पहले फल हो जाएं प्रभु परमेश्वर मन, और तुझे अपनी ज़िंदगी में पहले स्थान पर जगह दे। खुदावंद बाप, आज इनमें से अगर कोई तकलीफ़ में है, कोई दुख में है, कोई दर्द में है, कोई परेशानी में है, उसकी सारी दुख, दर्द, मुसीबत, परेशानियों से बचा के रखो। अपने दूतों का पहरा रखो, शैतान की सारी युक्तियों से बचा करके इसे रखो। खुदावंद बाप, खुदावंद बाप, जो कुछ मांगना भूल गया हूँ खुदावंद, अपने पाक और पवित्र ख़जानों से अता करना। आज ख़ास तौर पे मैं खुदावंद बाप तेरी बची गुलाबशाह के लिए दुआ मांगता हूँ। खुदावंद बाप, अभी और इसी वक्त अपना पाक और पवित्र हाथ बढ़ा करके उसे छू। खुदावंद बाप, वो आज एक नए बच्चे को जन्म देने के लिए जा रही है। खुदावंद बाप, उस पर अपनी मेहर करना, अपना कर्म करना। खुदावंद बाप, उसे मीठी मुराद देना खुदावंद बाप, ताकि वो तेरी शुक्रगुजार हो जाए। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन, आमीन। आपकी सलामती हो, सलामती से अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, और खुदा में हमेशा बने रहें। रब रखा।